अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो मैंने आप फोर्थ स्टैंडर्ड की जो मैंने बुक ली है आपकी EVS साइंस। पिछली बार साइंस में हमने जो चैप्टर 12 फूड एंड फन के मुतालिक हमने पढ़ा था, आज हम उसी के कुछ और फूड के मुतालिक कुछ ख़ास चीज़ें के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई फूड की टाइप्स ऑफ फूड कौन कौन सी हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ी प्रीवियस नॉलेज दे दूँ, थोड़ा याद दहानी करा दूँ। पिछली बार हमने जो फूड के मतलब जो हमने पढ़ा था, तो फूड किसे कहते हैं, ठीक है। फूड जो है एनीथिंग दैट पीपल ईट कैन बी कॉल्ड फूड। और जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी हम सुबह से लेकर शाम तक हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो हम चीज़ें खाते हैं उसे ग़िज़ा कहते हैं। और ये ग़िज़ा जो है, फूड जो है, ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम हासिल करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, ठीक है। फूड जो है ये इससे हमें ताकत मिलती है और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उस ताकत से हम उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ़ वर्क के अंदर, ठीक है। तो ये फूड के जो मेन यूजेस हैं इसमें है जी, ये हमें एक ताकत इससे हासिल करते हैं। हम काम करने के लिए हम ग़िज़ा से ताकत जो हासिल करते हैं, हम उससे मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। और इससे फूड जो है ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। ये हमारे जिस्म को ग्रो करने में मदद देती है और हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं, मुख्तलिफ़ पार्ट्स जो हैं, उनको रिपेयर्स करने में मदद देती है। चाहे हमें कोई ज़ख़्म वगैरह कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिस्म के अंदर, तो फूड जो है ये हमें काफ़ी मदद देती है रिपेयरमेंट में, ठीक है। और ये जो ग़िज़ा जो है, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा जो होती है, ये हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों में लड़ने में मदद देती है। आज जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड, परसों मैंने आपको बताया भी था कि टाइप्स ऑफ फूड कितने किस्म की हैं जी। 3 टाइप्स ऑफ फूड्स होती हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग फूड होती हैं, एनर्जी गिविंग फूड होती हैं और प्रोटेक्टिव फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी बिल्डिंग फूड, उसमें मेन चीज़ जो होती है जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है वो प्रोटीन्स की वजह से होती है, ठीक है बच्चों। बॉडी बिल्डिंग फूड जो होती है ये प्रोटीन से हासिल की जाती है, ठीक है ना। प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड, जितने भी किस्म के प्रोटीन्स होते हैं वो उसको बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। ये जो फूड होती है, दीज फूड्स मेक अस ग्रो टॉल एंड स्ट्रांग। ये ग़िज़ा जो होती है ये हमें मजबूत और लंबा होने में मदद देती है, यानी हम ग्रो होते हैं, हमारा कद जो होता है ये बढ़ता जाता है। जिस्म के कोई भी पार्ट हो, इस प्रोटीन की वजह से हमारे जिस्म के हिस्से क्या होते हैं, ग्रो करते रहते हैं। यंग चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, शेरख्वार बच्चे, ठीक है, या छोटे बच्चे तो बेबीज़ वगैरह जो होते हैं, इनको ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, है ना। देन अडल्ट मिल्क प्रोडक्ट्स पल्सेस। अब जो इसमें मुख्तलिफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो होती हैं बॉडी बिल्डिंग में, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि मिल्क होता है, मिल्क की बनी हुई कोई भी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हो, चाहे वो घी हो, बटर हो, ठीक है, दही हो या और सिंपल दूध जो हम पीते हैं डेली, वो हो गए। तो उसके अलावा पल्सेस हो गए, बीन्स हो गए, नट्स हो गए, सोयाबीन हो गया। मीट, फ़िश एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये होते हैं, इसमें काफ़ी एक ज़राया होता है इसका जी, प्रोटीन्स का, इन चीज़ों में। उसके बाद दूसरी जो हमारी टाइप आती है टाइप्स ऑफ फूड में, जो हमारा दूसरा नंबर आता है वो एनर्जी गिविंग फूड में आता है। एनर्जी गिविंग फूड जो होती है सर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिव अस द एनर्जी। हमारे जिस्म के अंदर जो ताकत बनती है ये किससे बनती है जी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से, जो हमारे जिस्म के अंदर स्टोर रहता है। शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दीज फूड्स गिव अस स्ट्रेंथ। ये जो ग़िज़ा होती है ये कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स होते हैं, इससे हमें एक ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है जिस्म के अंदर, और हम काम करने के काबिल हो जाते हैं। जैसा कि हम दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, हर किस्म का काम हम कर सकते हैं। शुगर जो होती है ये हर किस्म के फ्रूट में पाई जाती है, जैसा कि
फ्रूट्स के अंदर होती है शुगर, हनी की होती है, बीट रूट्स होती हैं या शुगर केन, इनके अंदर शुगर पाई जाती है। ठीक है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस। स्टार्च जो होता है ये किसके अंदर मौजूद होता है? ये राइस के अंदर होता है, वीट के अंदर होता है, पोटैटो के अंदर होता है, स्वीट पोटैटो, टैपी टेपिको एंड जाम। इस किस्म की जो फ्रूट्स होती हैं ये कोई वेजिटेबल्स होती हैं इस किस्म की, इनमें ये पाया जाता है। फैट गिव अस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें ज़्यादा ताकत देता है किसके जी? कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी मिलती है लेकिन ज़्यादा हमें फैट के ज़रिए हमें ताकत मिलती है। इफ़ फैट्स आर नॉट यूज्ड इन द बॉडी, अगर जिस्म के अंदर फैट का इस्तेमाल नहीं होगा, इट कैन इज द बॉडी वेट विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इससे हमारे जिस्म का जो वज़न है वो बढ़ जाएगा और हम कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहो और हमारी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए जो भी हम फैटी चीज़ें जो खाते हैं उनको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है। अगर हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे फ़ैट का तो हमारा जिस्म जो होगा वो फैटी बन जाएगा और इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऑल ऑयली फूड्स हैव फैट इन देम। जितनी भी तली वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऑयली जैसा मौजूद हो, मवाद मौजूद हो, वो उसके अंदर फैट की वजह से वो ऑयली होता है। ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंड नट्स, कैशू नट्स, कोकोनट्स, वेजिटेबल्स, घी, बटर, मिल्क, चीज़, एग्स हैव फैट इन देम। इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा मकदार में फ़ैट होता है, तो इसीलिए हमें फ़ैट से परहेज़ करनी चाहिए। अगर फ़ैट हम खा रहे हैं तो हम उसको यूटिलाइज़ भी करना चाहिए। इसके साथ हमारा दूसरी जो टाइप आती है इसमें प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड कौन सी होती है जी? इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी मकदार में पाई जाती हैं। फूड रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर ज़्यादा मकदार में क्या हो जी? मिनरल्स और विटामिन्स हो, उसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। वी नीड दिस टाइप ऑफ फूड टू ग्रो हेल्दी बोन्स, टीथ, स्किन, हेयर, फॉर आवर जनरल हेल्थ, फॉर आवर जनरल सॉरी फॉर आवर जनरल वेल बीइंग। जितने भी हमारे जिस्म के जो हिस्से होते हैं उनको मजबूत करने में, उनको बड़ा होने में ये मदद देती है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है ना। दीज फूड हेल्प अस द बॉडी फाइट अगेंस्ट सिकनेस। ये बीमारियों से लड़ने में मदद देती है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो हमारे आज के थ्री टाइप्स ऑफ फूड जो थे, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और एनर्जी गिविंग फूड। उसके अलावा एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। मिल्क के मतलब हमने पढ़ा था, मिल्क इज़ कंप्लीट फूड। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। मिल्क इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर फूड। तमाम ग़िज़ाओं को छोड़कर मिल्क जो है, सिर्फ से हम अगर मिल्क लेंगे तो हमारे लिए मिल्क का एक गिलास दिन में वो काफ़ी हो सकता है। सब ग़िज़ाओं का ये जो है इसके सुपीरियर माना जाता है। इट इज़ द बेस्ट एंड कंप्लीट फूड। इसको पूरी ग़िज़ा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर हर विटामिन, मिनरल्स वगैरह हर चीज़ पाई जाती है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड विटामिन। इसके अंदर हर किस्म की ये चीज़ें पाई जाती हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए परफेक्ट फूड। इसके परफेक्ट फूड भी कहा जाता है। इट इज़ ए फूड मेंट फॉर यंग एंड ओल्ड। ये किसके लिए होता है? ज़्यादातर यंग नौजवानों के लिए या ओल्ड बूढ़ों के लिए इसको इस ग़िज़ा को माना जाता है। फॉर द सिक एंड हेल्दी, बीमारों के लिए भी या सेहतमंद रहना हो तो ये दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बेबीज आर मोस्टली ऑन मिल्क फॉर सम टाइम। हम देखते हैं कि भाई बच्चा जो होता है ये काफ़ी टाइम तक दूध पर पलता रहता है। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक था ये टाइप्स ऑफ फूड पर था। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह वो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखें, नेक्स्ट डेज में हम देखेंगे कि भाई हमें क्या पढ़ना होगा, वो आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे।